हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो है हम रीजनिंग का टॉपिक करेंगे जो कि कोडिंग और डिकोडिंग का टॉपिक होगा। इसके हमने कुछ क्वेश्चंस कल किए थे और कुछ क्वेश्चंस हम आज करेंगे और कल फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आएंगे। चलिएगा शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ में। एक विशिष्ट कूट भाषा में बेस्ट को 25, 19 और 20 लिखा गया है और सिंक को लिखा गया है 19, 91 और 411। देन आपको बताना है कि एज को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिएगा देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बड़ा सिंपल है। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करने हैं या फिर एनालॉजी के क्वेश्चन करने हैं, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर्स और लेटर्स के नंबर एंड उनके अपोजिट नंबर भी लर्न आपको होने चाहिए अच्छे से, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। अदरवाइज यू कैन नॉट सोल्व द क्वेश्चन। ओके, बेस्ट मतलब कितना है उसने कहा है, जो बेस्ट लिखा हुआ है उसका कोड उसने दिया है 25, 19 और 20। 25, 19 और 20, ठीक है। अच्छा, अभी देखो ध्यान से, बी का आपको पता है कितना कोड होता है। बी आता है 2 नंबर पर, ई आता है आपका 5 नंबर पर, एस आता है आपका 19 नंबर पर और टी आता है आपका 20 नंबर पर, ठीक है। तो ऐसे ही अगर सिंक लिखा हुआ है तो सिंक आपका आएगा, एस आएगा 19 नंबर पर, आई आएगा आपका 9 नंबर पर, एन आएगा आपका 14 नंबर पर और के आ जाएगा आपका 11 नंबर पर। तो इसी तरीके से हम एज का कोड भी फाइंड कर लेंगे। एज मतलब ई मतलब होगा आपका 5 नंबर, डी होगा आपका 4 नंबर, जी होगा आपका 7 नंबर और ई हो जाएगा आपका 5वें नंबर पे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे बड़े आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसने कहा है हिट बिट और मिट का मतलब है गोट रैट मैट और सिट पिट मिट का मतलब है लाइट गोट इट और फिट जिट पोट का मतलब है डू विद टाइम। तो सिट का कोड क्या होगा? देखो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। आपको मैं बता दूं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपको वे कंप्लीटली नहीं लिखने हैं। मैं खाली आपको लिखने के लिए बताऊंगा, बट आप एग्जाम में कंप्लीट नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर ये HIT है तो आप इसका खाली अगर HI भी लिख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिट। बिट को क्या लिखेंगे? BI भी लिख देंगे अगर आप इसको, तो आपका काम चल जाएगा बड़े आसान तरीके से, ठीक है। मिट, इसका कोड क्या हो जाएगा? गोट रैट मैट। क्या हो जाएगा? गोट रैट और मैट। सिट पिट मिट, सिट पिट एंड मिट, तो इसका कोड हो जाएगा लाइट गाट इट, लाइट गाट इट। देन फिट जिट पोट, देन फिट जिट एंड पोट, इसका कोड हो जाएगा आपका डू विद टाइम, डू विद टाइम। ओके, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे करने होते हैं। आपको देखना है, उसने पूछा है आपसे सिट का कोड। किसका कोड पूछा है? सिट का। तो आप देख लीजिएगा सिट कौन से आपकी रो में आ रहा है। इसमें आ रहा है सिट आपका। तो अभी आपको क्या करना है, या तो इन दोनों लाइन को ले लो और इन दोनों लाइन को ले लो, या फिर ये वाला इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, या फिर इसको मान लो 3। या तो आप फर्स्ट और सेकंड रो को ले लीजिएगा, या आप सेकंड और थर्ड रो को ले लीजिएगा, या फिर फर्स्ट और थर्ड रो को ले लीजिएगा। इसमें आपको कॉमन नंबर्स छांटने हैं और कॉमन के हिसाब पे ही आपको उनके लेटर्स के कोड भी पता चल जाएंगे। चलिएगा कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी देखो ध्यान से, क्या कहीं पे सिट और है? जी नहीं, सिट कहीं और नहीं है। अच्छा, बिट, बिट कहीं और है? बिट भी नहीं है। हिट कहीं और है? हिट भी कहीं और नहीं है। मिट कहीं और, हाँ मिट है। मिट का कोड क्या हो जाएगा? एक तरीके से इसके अंदर चेक कर लो कि क्या चीज कॉमन है। मिट तो इन दोनों के अंदर कॉमन है, बट इसके अंदर मुझे कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, खाली गोट दिखाई दे रहा है।
तो गोट क्या हो जाएगा, मिट का कोड हो जाएगा आपका गोट। ठीक है, पिट कहीं और दिख रहा है क्या मेरे को? जी नहीं, पिट मेरे को इसके अंदर कहीं नहीं दिख रहा। अब जब मेरे को पिट का कोड भी पता नहीं चल रहा, ना ही सिट का कोड पता चल रहा, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाऊंगा? बोलो। इसके अंदर क्या है, मैं क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मिट जैसे और मेरे को कॉमन कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अगर कोई और कॉमन दिखाई दे, जैसे मान के चलो पिट और पिट यहाँ पे भी होता, या फिर पिट और पिट यहाँ पे हो जाता, और एक कोड डू और डू इधर हो जाता, तो पिट का कोड हो जाता डू, और ये बच जाता सिट, और सिट के अंदर जो भी यहाँ पे लिखा रहता वही उसका कोड हो जाता। बट इस क्वेश्चन के अंदर हम सिट की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन। यानी कभी कभी एग्जामिनर आपको क्या देता है, क्वेश्चंस को रॉन्ग भी दे देता है ताकि आप उसके अंदर उलझें। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसने कहा एक निश्चित कूट भाषा में कोलकाता को लिखा गया है 11-15-12-11-01-2001। तो देखो इसको ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर कोलकाता को लिखा गया हो KOLKATA, कोलकाता, कोलकाता को इसने लिखा है 11-15-12, 11-15-12, 11-01, 11-01-2001। तो ये इसने लिखा है। देखो मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपको लेटर्स के नंबर लर्न होने चाहिए। अगर के आपको पता है कि के कौन से नंबर पर आता है तो आप इस क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से कर लें। कैसे? देखो ध्यान से। के आता है आपका 11वें नंबर पर, ओ आता है आपके 15वें नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर, के फिर से 11 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, ए आता है आपका 1 नंबर पर। तो यानी कि एक तरीके से उनके क्या लिखे हुए हैं, केवल और केवल नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इसी तरीके से आप बंगाल का कोड भी फाइंड कर लेंगे। तो बी मतलब होता है 2, ई मतलब होता है आपका 5, एन मतलब होता है 14, ए मतलब होता है 1 और एल मतलब होता है 12। तो इस तरीके से आप इसका कोड फाइंड कर लेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में भाई का कोड लिखा हुआ है 2819। तो बताना है CDGH को किस प्रकार लिखा जाएगा। भाई का कोड उसने बता दिया आपको, देन आपको बताना है 2819। तो देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है। बी का कोड वही 1, एच का कोड 8, ए का 1 एंड आई का 9। तो इसी तरीके से CDGH का कोड भी आप फाइंड कर लेंगे। सी आता है 3 नंबर पर, डी आता है आपका 4 नंबर पर, जी आता है आपका 7 नंबर पर और एच आता है आपका 8 नंबर पर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। YELL, वाइल को लिखा गया है यल को 2551212। तो देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। YELL, वाई का कोड है आपका 25 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है और LL, एल आता है 12 नंबर पर। तो इस तरीके से लेंथ एल हो जाएगा 12 नंबर पर, E आ जाएगा आपका 5 नंबर पर, N आ जाएगा 40 नंबर पर और T आ जाएगा 20 नंबर पर। इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। यदि एक निश्चित कूट भाषा में 315 का अर्थ स्टोन इज स्ट्रोंग है, 379 का अर्थ है हेयर इज सिल्की एंड 925 का अर्थ है स्ट्रोंग एंड सिल्की, देन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एंड का कोड आपको फाइंड करना है। चलिएगा कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। 315 यानी कि 315 नंबर है। इसको क्या लिखा गया है? स्टोन इज स्ट्रोंग, स्टोन इज स्ट्रोंग। 379 को लिखा गया है हेयर इज सिल्की, 379 को लिखा गया है हेयर इज सिल्की। नाइन टू फाइव को क्या लिखा गया है? 925 को लिखा गया है स्ट्रोंग एंड सिल्की, स्ट्रोंग एंड सिल्की। देन यू हैव टू फाइंड द कोड ऑफ एंड का कोड आपको फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, मैंने आपको कहा था कोई भी आप 2 रो को लेके सोल्व कर लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो।
स्टोन इसके अंदर है, स्टोन इसके अंदर नहीं है, इज इसके अंदर है, इज इसके भी अंदर है, यानी कि इज का कोड मैं फाइंड कर सकता हूं यहां से। इसके अंदर देखो क्या चीज कॉमन है, यानी कि 3 3 दोनों के अंदर कॉमन है, तो इज का कोड हो जाएगा आपका 3। अभी देखो इन दोनों के अंदर आपको सिल्की दिखाई दे रहा होगा, सिल्की दोनों के अंदर कॉमन है, इस तरीके से 9 भी आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी कि सिल्की का कोड हो जाएगा आपका 9। तो आपको फाइंड करना था एंड, एंड है आपका इसके अंदर। अभी देखो फर्स्ट और थर्ड रो को देखो, क्या कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 और 5, यानी कि 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, और स्ट्रोंग आपका क्या है, इधर है, और स्ट्रोंग ही आपका इधर है, यानी कि 5 का कोड है आपका स्ट्रोंग। तो अब क्या बचा, 9 भी हो गया और 5 भी हो गया, तो अब एंड बचा, तो एंड का कोड हो जाएगा आपका 2। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। आया आपके समझ में, नहीं आया एक बार बता देना मेरे को। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट, मैं उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कूट भाषा में यदि नेल को लिखा गया है 13261815, तो उसी कूट भाषा में राइज को किस तरीके से लिखेंगे, व्हाट इज द कोड ऑफ राइज। तो जो नेल है आपका, नेल को देख लीजिएगा एक बार, NAIL, नेल को लिखा गया है 13261815, देन यू हैव टू फाइंड द कोड ऑफ राइज। आपको राइज का कोड बताना है। देखो कैसे करेंगे, N आता है आपका 40 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, और I आता है 9 पर, और L आता है 12 नंबर पर। यानी कि इसके अंदर देखो क्या कुछ चीज़ फॉलो हो रही है। 14 से उसने 1 कम कर दिया, यहाँ पे 27, A को आप 27 भी मान सकते हो। कैसे, मैंने आपको कल भी बताया था, XYZABC, यानी कि ABCD चलती जा रही है, एक ABCD ये वाली चालू होएगी, और फिर इससे आगे फिर जब Z खत्म हो जाएगा तो ABCD कंटिन्यू रहेगी आपकी। ठीक है, तो X आता है 24 नंबर पर, Y आता है आपका 25 नंबर पर, Z आता है 26 नंबर पर, तो A आता है आपका कौन से नंबर पर, 1 पर आएगा। बट मैं 1 ना बोल के उसको क्या कर दूंगा, आपकी बार 27 कर दूंगा, B 28 और C हो जाएगा 29। ऐसे आप D E F G इस तरीके से आप नंबर्स में भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 27 में से भी 1 गया आपका 26 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 9 का डबल बात नहीं बनेगी, और 12 में इसने फिर क्या कर दिया है, 12 के अंदर इसने +2 ऐड कर दिया, +3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, देखिएगा कैसे। n का अगर आपको अपोजिट पता हो, n का अपोजिट होता है m, और m आता है आपका 30 नंबर पर, यानी कि एक तरीके से ये इसका अपोजिट है। a का अपोजिट होता है z, और I का अपोजिट होता है R, यानी कि इंडियन रेलवे। L लंच होता है 12 बजे, L का अपोजिट होता है O 15 नंबर पर। तो इसी तरीके से आप राइज का कोड भी फाइंड कर लेंगे। R का अपोजिट क्या होता है, I 9 नंबर पे आता है। I का अपोजिट क्या हो जाएगा, R 18 नंबर पर। S का अपोजिट हो जाएगा H, यानी कि 8 नंबर पर। E का अपोजिट V, यानी कि 22 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि तोते को मोर कहा गया हो, मोर को निगलना कहा गया हो, और निगलने को कहा गया हो कबूतर, और कबूतर को गोरैया के रूप में जाना जाता है, तो बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या होगा। आपको पता है जो भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कौन है, वो है आपका मोर। और इसने आप देखो क्वेश्चंस के अंदर मोर को क्या कहा गया है, इसने मोर को क्या कहा है, मोर को कहा है इसने निगलना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, निगलना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक विशिष्ट कूट भाषा में PRNTBS का अर्थ होता है एप्पल इज रेड, EGBSNT का अर्थ होता है रेड इज डेंजर, एंड OCBS वाइल का अर्थ होता है डॉक्टर लव रेड। तो उस भाषा में निम्नलिखित में से किसका अर्थ रेड होगा, देखिएगा ध्यान से। PRNT and BS,
इसको क्या लिखा है उसने, एप्पल इज रेड। क्या लिखा है, एप्पल इज रेड, एप्पल इज रेड। EGBSNT, EGBSNT, इसको लिखा गया है इसने रेड इज डेंजर, रेड इज डेंजर। क्या लिखा है, रेड इज डेंजर। एंड OCBSYL, OCBSYL, इसको लिखा है उसने डॉक्टर लव रेड, डॉक्टर लव रेड। तो इसने पूछा है आपसे रेड का कोड बताना है, क्या होगा। रेड का कोड आपको फाइंड करना है। ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, ये स्किप हो गया होगा इधर से। तो रेड का कोड आपको बताना है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। मैंने कहा किसी भी दो रो को ले लीजिएगा और उसके अंदर आपको कॉमन टर्म्स छांटनी है, ठीक है। तो कॉमन देखो यहाँ पे BS दिखाई दे रहा है, तो BS का क्या हो जाएगा, BS का कोड हो जाएगा आपका एक तरीके से रेड। क्या हो जाएगा, रेड। तो BS तो हो गया इसके अंदर। और आप देखेंगे देखो BS इसके अंदर भी है और BS जो है इसके अंदर भी है, तो यानी कि रेड तीनों के अंदर है। तो बस रेड का कोड हो जाएगा आपका BS। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप कर लेंगे बड़े आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। यदि ऊलोगी को 89 के रूप में लिखा जाता है तो वायरोलॉजी को किस तरीके से लिखा जाएगा, देखिएगा ध्यान से। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा आप माइंड का यूज करेंगे और आपको अगर नंबर्स के लेटर्स के नंबर लर्न होंगे तो आप क्वेश्चन को आराम से टैकल कर लेंगे, ठीक है। और टाइम भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। OOLOGY, इसका कोड लिखा है इसने 89। कितना लिखा है, 89। एक बार आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लीजिएगा आप, उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आएगा। O आता है आपका 15 नंबर पर और O आता है 15 पर, L आता है 12 नंबर पर, O फिर से 15 नंबर पर, G आता है आपका 7 नंबर पर और Y आता है आपका 25 नंबर पर। एक बार इनको सिंपली आप ऐड करके देख लीजिएगा, जैसे 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, यानी कि 60 तो आपके ये हो गए। 5 और 5 10 और 5 15 और 2 17 और 17 और 5 17 5 कितना हो जाएगा आपका 22 और 22 और 7 कितना हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा 29, यानी कि 6 और 2 8, यानी कि 89 इज द राइट आंसर आ गया आपका एक तरीके से। तो इसने कुछ नहीं किया है। वायरोलॉजी का भी कोड क्या हो जाएगा, वायरोलॉजी को अगर आप ऐड कर देंगे, V का कोड आपका हो जाएगा 22। इसको मैं कर देता हूं एक बार। इनके नंबर लिख लीजिएगा आप एक बार पहले। 22 9 18 15 12 18 15 12। O आता है फिर से आपका 15 नंबर पर, G आता है आपका 7 नंबर पर और Y आता है आपके 5 नंबर पर, ठीक है। 5 और 5 होते हैं आपके 10, 10 और 5 होते हैं 15। तो 15 तो आपके ये हो गए 15 और 9, 15 और 2 17, 17 7 कितने हो जाएंगे आपके, देखो ध्यान से, 9 और 2 11, 11 8 19, 19 5 24, 24 और 2 26, 26 5 31, 31 7 कितने हो जाएंगे आपके, 31 7 हो जाएंगे 38, 38 और 5 कितने हो जाएंगे आपके, 38 5 हो जाएंगे 43, 43 का 3 और हासिल लग जाएगा आपका 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 2 12, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 123। आपका आंसर आ जाएगा 123, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। पुरुष को महिला के रूप में कूटबद्ध किया गया है, महिला को लड़की के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो लड़की को लड़के के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो लड़के को कार्यकर्ता के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो फिर बताना है कि 6 वर्ष की महिला को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ये क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा और इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यदि सफेद को नीला और नीले को लाल और लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी और बैंगनी को नारंगी कहा गया है, तो मानव रक्त का रंग कैसा होता है? आप सभी जानते हैं कि मानव यानी कि ह्यूमन ब्लड कैसा होता है। ह्यूमन ब्लड इज द कलर ऑफ रेड। ठीक है, तो यानी कि लाल रंग का होता है आपका मानव का रंग, और लाल को इसने क्या कहा है? लाल को इसने पीला बोला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर हम इनके जो है थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी डाल देते हैं। तो यानी कि आपको अगर थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप जो है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर कुछ डाउट आता है आप तो टेलीग्राम चैनल पर आप डाल दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपके पास भेज दिया जाएगा। इसने कहा है यदि जंगल का अर्थ बाग है और बाग का अर्थ जैबरा है, तो जैबरा का अर्थ पियानो है, तो पियानो का अर्थ जिम है, तो जिम का अर्थ फुटबॉल है, और फुटबॉल का अर्थ होता है खिलाड़ी, तब शरीर पर काली और सफेद रेखाओं वाला जंतु क्या होता है? बताओ, आंसर करो इसका आप। ऐसा कौन सा पशु होता है जिसके शरीर पर काली और सफेद रेखाएं होती हैं? बाघ होता है या फिर जैबरा होता है? ये आप बताइएगा जरा एक बार। ये क्वेश्चन भी आपको जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है। आज की वीडियो जो है इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल फिर इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।